ये दावा करती है कि जितने डंके हमारे बजते हैं वो किसी और के नहीं बजते। अमेरिका का हाल लगातार आप देख पा रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, अमेरिका में ये सच बात है, डंके इतने बजे कि वो बज बज के फट गए। अब अमेरिका में 4 रिपोर्टरों को अपने साथ ये ले जाए। अब अमेरिका में हिंदुस्तानी जो लोग रहते हैं तो वो तो खुशी होंगे ना कि हमारे भाई देश के प्रधानमंत्री आए, वो तो नाचेंगे, खुश होंगे। दूसरी बात, एक अमेरिका कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, विश्व गुरु माना जाता है अमेरिका, बिल्कुल विश्व गुरु है अमेरिका। कंपेयर किया जाता है इंडिया को अमेरिका से। दूसरी बात, अब आप एक बात बताइए, जब आपका अमेरिका विरोध करता है तो वो क्यों नहीं दिखाते आप? वो भी दिखाइए। अमेरिका की सांसद ने आपका विरोध किया है, एक महिला सांसद ने, आपने वो बात नहीं दिखाई। अमेरिका के इतने बड़े पेपर ने आपकी नीतियों का विरोध किया, आपने वो बात नहीं दिखाई। क्यों? 75 सांसदों ने जो है विरोध किया है, सिग्नेचर किए हैं बाकायदा, और बाइडेन को जो है वो पत्र भी लिखा गया है कि जो भी उनका भाषण होगा उसका विरोध पूर्ण रूप से होना चाहिए। और दूसरी तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं मोदी जी की, वो किस प्रकार से डायमंड गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी तस्वीरें या कौन से उसको सच माना जाएगा? देखिए, जो देश का मिनिस्ट्री मीडिया है उसका तो आप बात ही मत करो, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको बात पे विश्वास करना है, 75 सांसद जो हैं, सिर्फ अकेले मोदी जी सांसद नहीं है, अकेले वो प्रधान सेवक नहीं, और जो 75 सांसद हैं और तमाम सांसदों ने मिलकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जो 75 सांसद हैं, देश की आधी से थोड़ी कम आबादी ने उनको सांसद बनाया है, ठीक। अब 75 सांसद जब साइन कर रहे हैं और इस लोकतंत्र देश में, देश के प्रधानमंत्री जी के विरोध में, तो क्या वो गलत है? या तो आप ये कहिए कि आपके भारत के 75 सांसद गलत है, आप अकेले आदमी सही हैं। क्या आप अकेले सही हो सकते हैं? 75 सांसद गलत है? आप एक बयान दीजिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि किस बात पे विश्वास करें, किस पे ना करें। या तो आप ये कहिए 75 सांसद नहीं चाहते हैं कि विश्व गुरु बने भारत, मोदी जी अकेले प्रयत्न करें। अभी तक क्यों नहीं बना फिर 10 सालों में? नहीं, मेहनत कर तो रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं वो। आप 18 घंटे लगे हुए हैं। अच्छा, आपने देखा उनको 18 घंटे काम करते हुए? देखा आपने? नहीं ना। दूसरी बात, अगर विश्व गुरु, जब आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी है और सरकार भाजपा की, आज हमारा देश भूटान, बांग्लादेश, इनकी तुलना कर रहा है, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, तब हमारा देश अमेरिका की तुलना कर रहा था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, तो आप रिकॉर्ड पे जाएंगे या फिर सिर्फ जो मीडिया आपको बताएगा या जो इनके चमचे आपको बताएंगे आप उस पे जाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ नहीं ले रहे हैं मोदी जी के? ऑटोग्राफ तो हमारे भी लेते हैं, हमारे भी लेते हैं, हम प्रोग्राम में जाते, लोग फोटो खिंचाते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से कर रही हैं। अब आप सोचिए ना, तो फिर आप विश्व गुरु से कैसे कर सकते हैं तुलना? जब आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी तुलना प्रधानमंत्री से, और मैं करना भी नहीं चाहती ऐसे प्रधानमंत्री जी से अपनी तुलना, वो बिल्कुल भी नहीं मैं गवारा करूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अपने 9 साल के कार्यकाल में जो किया, मैं जिंदगी में नहीं कर सकती। विदेश तो राहुल गांधी भी गए हैं, पूनम, मणिपुर को ही छोड़, देखिए राहुल गांधी जी से विदेश तो वो भी गए हैं, और वो क्या करते हैं? वो छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ना ही राहुल गांधी जी अब जो है सदस्य हैं लोकसभा के, ना ही वो प्रधानमंत्री हैं। उनको बुलाया, सम्मान के साथ में बुलाया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को भूल करके कैसे चले गए? क्यों चले गए? वो मणिपुर जल रहा है, उसको जलते हुए छोड़ गए। गृह मंत्री गए तो थे, गृहमंत्री गए, हर जगह प्रधानमंत्री का जाना जरूरी है क्या? हाँ, जैसे आप लोग चाहते हैं ना कि हर जगह एक एक नेता जाए हमारा, और मौजूदा सरकार में देश के प्रधान सेवक है, हर जगह जाना चाहिए उनको। इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, आप हर जगह में गिनती गिन रहे हो। क्या एक ही स्टेट देखेंगे क्या? क्यों? हाँ। अरे एक स्टेट जल रहा है, हो सकता है उसकी लपट आसपास के स्टेटों में। आप तो चाहते हो कुत्ता मरे, बिल्ली मरे, हर जगह मोदी जी बोले। हम तो चाहते हैं नेता आपका ऐसा ही होना चाहिए, प्रधान सेवक आपका ऐसा ही होना चाहिए कि जनता के एक स्टेट जल रहा है और आप कुत्ता की और बिल्ली की बात कर रहे हो। तो वो कुत्ता बिल्ली है उस स्टेट के लोग, देख रहे हैं ना। आप ये बताइए, क्या मणिपुर के जो लोग हैं वो कुत्ता बिल्ली में गिनती कर रहे हो आप उनकी? नहीं, वहाँ होम मिनिस्टर जा रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। मिनिस्टर गए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए, जनता से मिल के आए। वो जहाँ हिंसा हो रही वहाँ गए, वो वहाँ की जनता से मिल के आए हो, लोगों से बात करके आए हो, पब्लिक को समझा के आए हो, तो हम माने भी। तो अब जब वाहवाही लूटने के लिए कैमरों के आगे देश के प्रधान सेवक खड़े होंगे, तो हम यही नहीं चाहेंगे कि वो मणिपुर में जाए। लगे हुए हैं ना, काम नहीं लोकल, अरे हम तो ये चाहते, लोकल लीडरों के हाथ में बात रह रही है, स्टेट चल रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही? लोकल लीडरों के हाथ में बात रह रही है, स्टेट चल रहा है, देश का नाम भी तो हो रहा है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया यूएन कार्यालय से। पहली बार मना योग दिवस? अभी तो पूछा पहली बार यूएन कार्यालय से तो पहली बार हुआ ना। ऐसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री भी पहली बार बने, उसके बाद बनते रहे, होता रहा ना। गृह मंत्री भी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने तो फिर दोबारा बन गए, चीजें होती रहती है। बोले मोदी जी की जय। किस बात के लिए? महापुरुष है वो। मैं तो नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी? नहीं बोलूंगी, मेरा मन मेरी मर्जी, आप जबरदस्ती बुलवाएंगे, नहीं बोलूंगी। इतने अच्छे प्रधानमंत्री मैं जय लगाऊंगी अपने माता की, अपने पिता की, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की। मैं जयकारे नहीं लगाती हूँ किसी के, ध्यान रखना।
अरे भगवान है मोदी जी नहीं नहीं भी। नहीं, आपके लिए होंगे, नहीं, आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए देश के अरे देश की काया प्रधानमंत्री पलट कर दी हैं, उन्होंने। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करती हूँ। देश की काया पलट कर दी उन्होंने, देखिए। यूएनओ में योग क्या है? अच्छा अच्छा, आपसे पहले योग ना हुए क्या? वहाँ कभी नहीं हुआ। अच्छा, अरे आप तो अरे खेतों चीजें में- होती रहती है, देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरी बार बने, होती रहती है देश को चीजें। योग चलिए दिया मोदी इस जी ने, बार 9 साल प्रधानमंत्री देने कौन से। बनेगा? 2014 से पहले देश में योग नहीं होता था। नहीं कहाँ? बात, अरे रामदेव बाबा के 14 के बाद पैदा हुए, वो तो बेचारे बचपन से योग करते आ रहे हैं। किसी भी उस कांग्रेसी का, आदमी की मेहनत को आप झुटला रहे हो, Z+ ली बड़ी मुश्किल में। किसी भी कांग्रेसी का फोटो नहीं है योग करते हुए अखबार में, आज मैंने पढ़ा है। अच्छा, अब एक बात बताइए, राहुल गांधी जी से अच्छा योग मोदी जी कर सकते हैं क्या? आप बताइए, कर सकते हैं? फोटो तो आने अखबार में उनके अब हिंदुस्तान एक में। बात बताइए, पेपरों में 350 लाख करोड़ ये प्रिंट मीडिया में ज्ञापनों में इन्होंने छपवाया, मोदी जी ने देश का पैसा बर्बाद किया, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष भी पैसा अरे बर्बाद करे? आपने तो तमाम फोटो खिंचवा कर लगा दिए, पैसे तो बर्बाद कर रहे हो पार्टी किसके? का किसके? प्रदर्शनी में। पार्टी का पैसा, जो लोग यहाँ के लीडर हैं वो अपने पास से, सबके अपने अपने बिजनेस है, सब अपने अपने पास से कर रहे हैं। मोदी जी का काय का मतलब बिजनेस है, सब चाय साइकिल का, है कांग्रेसी। सबका अपने पहले से बिजनेस है उनके आप देखिए ना, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड निकालिए, मौजूदा नेता उनका रिकॉर्ड निकालिए। अब देश के प्रधानमंत्री जी का काहे का बिजनेस? चाय का। राहुल गांधी जी का बिजनेस है। नहीं काम किया है तो इतिहास- पता राहुल गांधी जी के पास इतिहास- प्रॉपर्टी भी नहीं है, उन्होंने कुछ बनाया कहाँ अपने लिए? कांग्रेस का इतिहास देख रहे हैं तो नेहरू जी ने भाजपा नहीं का भी बनाया, तो इतिहास मोतीलाल देखो नेहरू ना। ने नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया, घर राजीव जी ने घर नहीं बनाया, और राहुल जी ने भी घर नहीं बनाया। नेहरू आप म्यूजियम- दिखाइए ना कहाँ भ्रष्टाचार किया उन्होंने। नेहरू म्यूजियम छिन गया आपसे। कोई बात नहीं, देखिए नेहरू म्यूजियम कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो एक हमारी संभाल करके रखने वाली चीज थी। अब इनकी निगाह इन चीजों पर भी है, तो ऐसे बेईमान गिद्ध की निगाह रखने वाले लोगों को आप क्या कहोगे? आपका एकाधिकार था उस म्यूजियम पर। नहीं, सबका है। अब सबका नाम आएगा। अब गांधी म्यूजियम है तो क्या अकेले मेरा ही म्यूजियम अधिकार हो है? गया। आपने बोला कि नेहरू जी ने और राजीव जी सबने, किसी ने घर नहीं बनाया, वो यहाँ की संसद पे अपना अधिकार समझते तभी तो घर नहीं बनाया ना। देखिए उनका अधिकार था। देखिए उनका अधिकार था, फिर उनको जनता ने बार बार सांसद बनाया, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा सारे नेता सेटल है, तो मैंने उनको इसकी बात का जवाब दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या राहुल गांधी जी पे है भ्रष्टाचार का? नहीं, साबित भी नहीं कर तो पाए। मोदी जी पे भी तो नहीं है। घर बनाया ना, धीरेन्द्र कुछ बना, शास्त्री को बीजेपी का प्रवक्ता मानती हैं आप? भाई जी एक बात बताओ, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं पूरे देश को पता है। धीरेन्द्र शास्त्री है नहीं है, आप मानते हैं? देखिए मैं सारे कांग्रेस यही कह रहे हैं। मैंने लीगल तो वो नहीं देखा वो तो है। राहुल गांधी को भी प्रवक्ता मानते हैं बीजेपी का, कौन? बीजेपी वाले। अब बताइए, अब राहुल गांधी को भी वो क्या यार, बीजेपी का तुम प्रवक्ता यार मानेंगे यही तो बोल रहे हैं करोगे क्या प्रवक्ता। आप? अब आप सोचिए समझो यार, तुम उनकी सवाल मानसिकता। मत करो। हाँ। अच्छा बोलिए। सोचिए अब कांग्रेस के जनता के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस के बड़े लीडर को वो बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे, तो मान लीजिए आप- 24 में उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसलिए वो हरकत आपके गुरुजी को पता है रेलगाड़ी का हादसा होने वाला, तो उन्होंने आखिर क्यों मरने दिया इतने लोगों को? देखिए आप ये सवाल उनसे करना जाके, उनसे पूछना, ये उनके अपने व्यक्तिगत तो विचार आपकी हैं। भावनाओं को और मैंने ठेस नहीं आपको पहुंची? इतना बता दिया कि मेरे जो गुरु हैं वो नारायण है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी पहले आप इंटरव्यू कर रहे थे तब भी मेरी आस्था है धीरेन्द्र शास्त्री में मैं हद बात कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार में मेरी आस्था है, सीधी बात है। बागेश्वर धाम में मेरी आस्था है, और जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के मंदिर हैं मेरी सब में आस्था है। मैं सम्मान सभी धर्मों का और पंथों का करती हूँ, सभी मजहबों का सम्मान करती हूँ, लेकिन आस्था मेरी सनातन में। धर्मों का तो आप सम्मान करती हैं, अंधविश्वास का भी सम्मान करती मैं तो नहीं करती अंधविश्वास का, मैं क्यों करूँगी? हैं। आप मानती हैं उनमें चमत्कार है नहीं है? देखिए मैंने वहाँ पर जाकर के ऐसे ये सब बात नहीं की है, मैं मंदिर गई, दर्शन किए। अच्छा, और पूरे में क्या एक पोस्टर रहा? लगातार वायरल हो रहा है मणिपुर में नरेंद्र पोस्टर। मोदी जी को लेकर, मणिपुर का। एक और ही वो बंदा पोस्टर क्या है। क्या प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके के पोस्टर्स लगाना सही है? दिखाइए, देखिए बिल्कुल क्यों सही है? नहीं, इसलिए आप सही इस पोस्टर में लिख रहे हैं कि 56 इंच और ये तमाम तरीके के देखिए। बहरे हो चुके हैं, नहीं, नहीं, एक बार- अंधे हो नहीं, चुके इसमें हैं, missing- इस तरीके का still शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। का लिखा हुआ है। मणिपुर में लगे हैं ये पोस्टर। देखिए मणिपुर की जनता है, उनको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, तो उनको यही लग रहा है ना कि वो गायब हो गए हैं। अब आप जब गायब नहीं हुए हो तो आप आइए जनता से मिलिए। देखा 56 इंच का सीना है उनका। अब आपका 56 इंच का सीना वो कहा गया? मणिपुर की जनता आपको बुला रही है और आप अमेरिका की 21 तोपों की सलामी लेने पहुंच गए। तो आपको प्रॉब्लम किससे? वो अमेरिका चले गए, इस चीज से दिक्कत है इस क्या? चीज से दिक्कत है कि मणिपुर को हिंसा के दौर में झुलसता हुआ छोड़ करके 8000 करोड़ के उसके प्लेन लिए में बैठ अपने के नेता चले गए। छोड़े तो है, इससे पहले भी हमने यही सवाल देखिए, किया, अपने प्रेस नेता लगे कॉन्फ्रेंस हुए हैं नहीं उस लगे चीज हुए को लगाने के। अरे उनके नेताओं का खुद घर जला दिया, आपको नहीं पता है? बीजेपी के नेता के घर जले हैं और आप मंत्रियों के 2, और आप कह रही हैं उन्होंने अपने नेता लगाए हुए हैं। मैडम अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल में लोग हिंसा फैलाते हैं,
अमृतकाल में मणिपुर जल रहा है, अमृतकाल में कश्मीर भी जल रहा था पीछे, है? तो ये आपको नहीं अमृतकाल लगता है। बागेश्वर धाम को जाना चाहिए वहाँ पर? ये उनका अपना अपना व्यक्तिगत विचार है कि उनको जाना चाहिए। मैं फोर्स नहीं कर सकती। कोई मंत्र उनका उनको मन पढ़ के है, क्या पता दंगा शांत उनका करवाना देखिए है। उनका मन है, उनको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब वो ना तो ऐसा हो सकता कि मेरे कहने से चले जाएंगे, ना ऐसा होगा कि मेरे कहने से वो मना कर देंगे। सिर्फ मैं जाती हूँ, दर्शन करती हूँ धाम के और उनसे नमस्कार राम राम प्रणाम करती हूँ। 21 तोपों की सलामी, कितना गर्व की बात है ये हाँ, बताइए। गर्व की बात है कि मणिपुर आपका 21 तोपों की चल रहा है और आप 21 तोपों की सलामी लेने अमेरिका पहुंच गए। अच्छा पूनम जी, कई बाबा जेल में पड़े हैं, इनका नंबर कब आएगा? ये बात आप सरकार से पूछना, लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए मेरे को लगने से क्या होगा, जिस पे मुकदमे FIR है, जिसने कुछ गलत किया है, तो ये आप सरकार से पूछो ना। मैं कौन हूँ? वो तो पागल बताते हैं ना आप लोगों को, भक्तों को कहते हैं देखिए पागल। नहीं, वो तो खैर हम तो खुद देखिए, ऐसे तो प्रेम में बोला जाता है कि शाम के दीवाने आ गए, शाम के पागल आ गए, शाम के मोहब्बत करने वाले आ गए, ये तो प्रेम में भी बोला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस उसमें वे में बोलते हैं। तो महिला बहुत जा रही है इसके दरबार में, क्या नहीं जानी चाहिए, क्या कुछ काम नहीं महिलाओं को? कुछ बेरोजगार काम है नहीं है, बेरोजगारी तो देश में वैसे ही है। अब रोजगार दे दीजिए, दुनिया अपना बाबा काम रोजगार करेगी। दे रहे हैं ना वहाँ तो क्या- सुनिए, दुनिया आप सरकार रोजगार देगी तो दुनिया क्यों जाएगी? अब दीजिए रोजगार, दीजिए ना। लेकिन मणिपुर में मीडिया भी नहीं दिखा रही, मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखा मिनिस्ट्री रही। मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मैं वो कह रही थी, मेरे से सवाल कर रही थी, ढोल बज रहा है तो मैंने कहा वो फट गया बजते बजते। इतनी बुरी हालत मणिपुर की है, 50,000 परिवार प्रभावित है, 1 लाख लोग के आसपास मणिपुर को पलायन कर चुके हैं और देश का मिनिस्ट्री मीडिया अब भी चुप है। 70 साल में पहली बार हो रहा है मणिपुर में ऐसा। 70 साल में पहली बार बहुत सी चीजें हुई हैं, बेटियों के बलात्कार हुए, वो भी रात में पहली बार जलाई गई हैं। 70 साल में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन भी पहली बार हुआ था। युवा नौजवान ऐसी बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी चरम पर है इस हिंदुस्तान की, ये भी पहली बार हो रहा है। भुखमरी वेबसाइट पे चेक करिए कहाँ हिंदुस्तान पहुंच रहा है। भूटान और बांग्लादेश की आप तुलना कर रहे हो। लेकिन मीडिया में तो सबसे बड़ा काल चल रहा तो है, सब मुमकिन मीडिया में तो अमृतकाल चल रहा है सब। मांगा जाएगा 24 में पक्का है ना? है। 24 में। देखिए ये जो मंदिर वाला आपने मुद्दा उठाया है, हम इस मुद्दे को जो है मंदिर वाले मुद्दे को भी उठाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार BJP की है और वहाँ केदारनाथ के जो मंदिर है वहाँ के गहने पीतल में तब्दील हो। कहीं ऐसा तो नहीं पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा दिया हो और पैसा ये खा गए और आज उनका पानी उतर गया तो ये कह रहे हैं कि भगवान के गहने पीतल में तब्दील हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन वहाँ एक काम और हो रहा है उत्तराखंड में, जो मजा आ रहा है ना, सब पे बुलडोजर चल रहा है। तो ये आप पूछो ना सरकार से। गंगा में भी जाने दे रहे हैं, मुसलमानों को भगा रहे हैं गंगा के किनारे से। देखा था कि हाँ। गंगा जमनी तहजीब जो है हमारी ये मानी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार है ना, कुछ लोग बोलते हैं ये कुल्ला कर रहे थे, ये पैर धो रहे थे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो दिखाइए, अगर ऐसा नहीं है तो आप सबको जाने दीजिए। तो अपवित्र करने जाएंगे क्या जिहादी गंगा को? मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो उस लड़के का कहना है जिसने उनको वहाँ से भगाया कि वो कुल्ला कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि जिहादी लेकिन यार जिहादी थे वो। चुनाव आयोग लेकिन पूनम जी एक बात बताइए, हाँ, अरे यार बोलने तो दो यार। चुनाव आयोग का जो गेट है यहाँ पे मजार हटा दिए, हसनपुर गांव में मजार हटा दिए दिल्ली में। तो ये भाई मजार वाले क्यों नहीं कहते कि आप क्यों हटा रहे हो? अच्छा